वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, अभी इंडिगो की वैकेंसी आई है पैन इंडिया के लिए। हम बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी इस वैकेंसी के बारे में डाला है, लेकिन इससे पहले में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने नहीं बताया। मैंने कुछ लोगों का वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में उन्होंने उस चीज़ का वर्णन नहीं किया है, तो मैं सोचा कि इस वीडियो को थोड़ा अच्छे विस्तार से बता दूं, ताकि जो भी कैंडिडेट उन लोगों का वीडियो देख चुके होंगे या ना देखे होंगे, तो उनको शुरू से अंत तक लास्ट जानकारी पूरी अच्छे ढंग से मिल जाए, ताकि उनको अप्लाई करने में कोई तकलीफ ना हो और सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो। फ्रेंड, मैं आपको एक बता दूं, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं, अगर कहीं दूसरी जगह भी आप वीडियो देखते हैं, तो सब जगह कंपेयर करें और जहां भी लगे कि कुछ इन्फॉर्मेशन कम है, आप सब जगह करें और उसको इवेल्युएट करें। ठीक है? जितना ज़्यादा वीडियो देखेंगे उससे आपको उतना ही ज़्यादा फायदा हो सकता है। कोई यूट्यूबर उस पार्टिकुलर किसी टॉपिक के बारे में ना बताया हो जो मैं बता रहा हूँ, या फिर मैंने कुछ ऐसा छोड़ दिया हो जो किसी दूसरे यूट्यूबर ने बताया हो। तो आप सारे यूट्यूबर्स का यूट्यूब का वीडियो है देखिए, ताकि आपको फॉर्म भरने में या फिर सिलेक्शन में कहीं कोई त्रुटि ना रह जाए। इस वैकेंसी के बारे में बताने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा फ्रेंड्स। अभी बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे कॉल भी किया था कि सर, क्या इंडिगो का सिलेक्शन हो जाने के बाद क्या अभी ट्रेनिंग खुद में सब कुछ खुद से करना पड़ रहा है? यानी कि एकोमोडेशन, फूड और आना-जाने का किराया क्या खुद करना पड़ रहा है? बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया था कि इंडिगो अगर ऐसा करेगा तो कैसे चलेगा? तो मैं आपको बता दूँ, मैंने इंडिगो का जो आई फ्लाई वाले कुछ स्टाफ है उनसे भी कंफर्म किया और इंडिगो में मेरी वाइफ भी काम कर चुकी है। तो मैंने बहुत सारे लोगों से कंफर्म किया कि आखिर इसके पीछे सच्चाई है। तो मैं आपको बता दूं, एकोमोडेशन, रहना, खाना, ट्रैवलिंग अलाउंस सब कुछ दे रहे हैं। मतलब आपको फ्लाइट का टिकट उकट सब कुछ मिल रहा है। अब आपको थोड़ा इसमें अंतर क्या है समझने की जरूरत है। आप अगर कोलकाता से होते, ठीक है, आपका सिलेक्शन कोलकाता में हो रहा है, लेकिन आप दिल्ली में आई फ्लाई में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं या फिर मुंबई में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपको 1 महीने का रहना, खाना, आने जाने का फ्लाइट का टिकट जो है वो फ्री मिलेगा आपको। ठीक है? अगर आपका दिल्ली में सिलेक्शन होता है और डेली बेस के लिए अगर आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको आना-जाना, खाना-पीना खुद से सब देखना पड़ेगा। अगर आपका घर दिल्ली में है और मुंबई के लिए अगर आपका सिलेक्शन होता है, मुंबई में ट्रेनिंग होती है, तो आपको वहाँ का जाने-आने का किराया, मतलब आपको फ्लाइट का टिकट, रहना-खाना सब कुछ आपको इंडिगो की तरफ से दिया जाएगा। सो फ्रेंड, बिना देरी किए हुए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का वीडियो है इंडिगो का वैकेंसी जो पैन इंडिया के लिए निकली है दोस्तों। मैं सुभाष प्रसाद आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल में, जिसका नाम है एनिमेशन डायरी। सो वैकेंसी है दोस्तों ये इंडिगो एयरलाइंस के बारे में। इंडिगो एयरलाइंस में जब भी वैकेंसी निकलती है तो कहां कहां के लिए निकलती है? इनिशियल जो डेजिग्नेशन होता है वो होता है ऑफिसर्स कस्टमर सर्विसेज, ऑफिसर्स रैम्प सर्विसेज और ऑफिसर सिक्योरिटी। ये 3 डेजिग्नेशन के लिए निकालते हैं। और भी बहुत सारा वैकेंसी है, जैसे एग्जीक्यूटिव का है, वो हायर पोस्ट के लिए, अगर आपका 5-6 साल या 10 साल एक्सपीरियंस वाले उसको उस हिसाब से कंसिडरेशन करते हैं। लेकिन ये वैकेंसी उन्होंने ऑफिसर्स के लिए तीनों रैंक के लिए निकाली है, कस्टमर सर्विसेज के लिए, सिक्योरिटी के लिए और रैंप, तीनों के लिए निकाली दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ये तो पहले ये पैन इंडिया के लिए है, पूरे इंडिया के लिए उन्होंने निकाला है मतलब। और पोस्ट है आपको ऑफिसर कस्टमर सर्विसेज, सिक्योरिटी और रैंप के लिए। इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो मेल फीमेल दोनों कर सकता है। जिसका एज 18 to 27 एज है वो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है? इसको अप्लाई ऑनलाइन करना है। मैं इसका ऑलरेडी पहले भी वीडियो डाल चुका हूं, अगर आप बोलेंगे तो एक वीडियो का मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। इसमें अप्लाई करने में कोई भी फी नहीं लगती है, फी आपका 0 है। मतलब ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो इसमें कोई एप्लीकेशन फी नहीं लगता है। अब आपको बता दें कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या है। आपको फ्रेंड बता दूं, इंडिगो में कहीं कोई वैकेंसी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको फुल ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन में अगर आपका मतलब फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटिंग है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो ग्रेजुएशन कंप्लीट है वही लोग अप्लाई करेंगे। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा? तो आपको अपना CV लेके जाना पड़ेगा, पैन लेके जाना पड़ेगा, आधार लेके जाना पड़ेगा और पासपोर्ट मस्ट है। तो 2022 को या 2022 के बाद का इशू किया हुआ है वही पासपोर्ट एप्लीकेबल है, अदरवाइज वो पासपोर्ट नहीं चलेगा वहां पे। और पासपोर्ट सबसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, तो आपको पासपोर्ट होना चाहिए। तो बेटर है कि जिसका पासपोर्ट 2022 या 2022 के बाद का है वो लोग अप्लाई करें। आधार कार्ड होना चाहिए इंडिया का, पैन कार्ड और आपका CV। ये आपको ऑनलाइन के दौरान अप्लाई करने के दौरान आपको लगेगा। अप्लाई करने के बाद आपको मेल में एक लिंक आएगा। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बाद का मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। आपको मेल में एक लिंक आएगा। आजकल उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, मतलब मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। ट्विस्ट ये किया है कि अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया है बच्चों के लिए। जो बच्चे डायरेक्ट वॉकिंग जाते थे उनका डायरेक्ट GD हो जाता था, PI हो जाता था, फिर HR राउंड, मैनेजर राउंड जो भी हो गए, वहीं पे सिलेक्शन, वहीं पे झमेला खत्म।
लोगों को, कैंडिडेट को ये पता चल रहा था कि मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अभी ऑनलाइन का जब से खेला शुरू हुआ है तो बहुत सारे लोग असमंजस में रहते हैं कि मेरा ऑलरेडी असेसमेंट का हो गया, मेरा इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया, या फिर मैंने ऑलरेडी सारे एमसीक्यू, सारे क्वेश्चंस वगैरह प्रोसीजर मैंने कंप्लीट कर लिया लेकिन अभी तक आया नहीं कॉल। सबसे पहले मैं आप चर्चा करेंगे कि ये असेसमेंट, ऑनलाइन असेसमेंट करते कैसे हैं। तब ऑनलाइन आप अप्लाई कर लेंगे तो आपको मेल में एक लिंक आएगा। लिंक में आपको 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिस 25 मिनट में आपको 14 क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। 14 क्वेश्चन होंगे, 25 मिनट का टाइम होगा। 14 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है 25 मिनट, जिसमें 10 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू है, जो बहुत ही ईजी होता है। लेट सपोज जो आपने सिंप्लीफिकेशन अगर देखा होगा, या फिर नॉर्मल अलजेब्रा का क्वेश्चन, या फिर जो भी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का क्वेश्चन होगा, नॉर्मल सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैथमेटिक्स का 10 एमसीक्यू होता है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होता है मैथमेटिक्स का, ठीक है। उसके बाद टोटल 14 क्वेश्चन में 10 हो गया। 2 क्वेश्चन होता है आपका स्पीच, जिसमें आपको बोलना होता है किसी भी 2 टॉपिक जो है, इन्वायरमेंट के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, या भी कोई भी टॉपिक, 2 टॉपिक के बारे में आपको बोलना है, ठीक है। आपका एक्सेंट भी चेक हो गया और आपको कितना इंग्लिश का नॉलेज है वो भी पता चलेगा, क्योंकि आप किसी टॉपिक को देख के बोल रहे हो तो इंस्टेंट आपको सोच सोच के बोलना है, लेकिन आपको अच्छे ढंग से बोलना है। तो उस चीज को वो लोग स्पीच में डालते हैं, जो आपको स्पीकिंग स्पीच है। मतलब आपको माइक में जैसे स्पीक नाउ ऑप्शन आएगा, उसमें 2 स्पीच का टॉपिक है, उस टॉपिक पे आपको बोलते जाना है प्रेस करके। मैंने जैसे ही प्रेस करेंगे वहां से शुरू हो गया, आपको बोलना स्टार्ट करना है। उसके बाद आपको सबमिट करना होता है। उसके बाद होता है 2 क्वेश्चन आपका राइटिंग स्पीच, आपको टाइप करना है। 2 क्वेश्चन जो है उस एसे टाइप का रहेगा, उसमें आपको किसी 2 पार्टिकुलर टॉपिक पे एसे आपको टाइप करना है। और ये सब मिला के, ये 10 क्वेश्चन मल्टी चॉइस क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके स्पीकिंग स्पीच का है या फिर राइटिंग स्पीच, सब मिला के 14 क्वेश्चन मात्र 25 मिनट में कंप्लीट करना है। जब सारा असेसमेंट हो जाएगा तो लास्ट में सबमिट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही सबमिट करोगे आपका सबमिशन हो गया। सबमिट होने के 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद आपका सिलेक्शन का असेसमेंट आएगा उसी मेल में। कर लिया आपने, दिल्ली के लिए अप्लाई किया है, दिल्ली में एट प्रेजेंट उस समय वैकेंसी है तो आपको तुरंत बुला लेंगे। कलकत्ता में अगर उस एट प्रेजेंट वैकेंसी है तो तुरंत बुला लेंगे। बॉम्बे में गए तो तुरंत बुला, जैसे कि अभी नवी मुंबई में उनका वैकेंसी है तो वहां के लिए जो अप्लाई करेंगे उसको तुरंत बुला लेंगे। रही बात अभी की, मतलब अगर लोकेशन उनके पास नहीं अवेलेबल है जिस लोकेशन के लिए आप अप्लाई करेंगे, जब अप्लाई करेंगे लोकेशन पूछा जाता है। तो लोकेशन अगर आप पूछा जाएगा, अगर नहीं बता, माने आपका जो लोकेशन उनके पास नहीं अवेलेबल है, तो आपका सिलेक्शन जो है वो आपको शॉर्ट लिस्ट करके रखते हैं। आपको सिलेक्शन आपका जो है हो गया है, शॉर्ट लिस्ट करके रखेंगे, आपको बुलाएंगे एज पर देयर रिक्वायरमेंट। जैसे ही वहाँ रिक्वायरमेंट आएगी फिर आपको बुलाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा मुझे पंगा ये लगता है क्योंकि थोड़ा सा बच्चे अधीर हो जाते हैं। तो ये ऑनलाइन असेसमेंट के बाद 10-15 दिन का टाइम लेते हैं, 10-15 दिन के बाद आपको बुलाते हैं। बुलाने के बाद वो इंटरव्यू राउंड होता है, जिसमें आपको जीडी, जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया, पीआई पर्सनल इंटरव्यू, एचआर राउंड और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी बच्चे हैं, उनके लिए काम थोड़ा सा बढ़ा दिया है। मतलब अभी थोड़ा उनके लिए ज़्यादा हेक्टिक हो गया। पहले तो ऑनलाइन का स्पीच एनालिसिस वाला टेस्ट कंप्लीट करो, ये 25 मिनट का 14 क्वेश्चन में, उसमें ही बहुत सारे लोग का डिस्क्वालीफाई कर देते होंगे, पता नहीं। और उसके बाद जब आप इंटरव्यू के लिए बुला भी रहे हो तो उसमें फिर उसमें ग्रुप डिस्कशन, पीआई, एचआर, डी, डॉक्यूमेंट, ये सब करवाने का क्या जरूरत है। एक नॉर्मल सा इंटरव्यू लो, सिलेक्शन करना है तो करो, और उसके बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो, मेडिकल के लिए भेजो। सो फ्रेंड्स, एविएशन में आजकल जॉब का बहुत ही मारामारी चल रहा है। मतलब बहुत टफ कर दिया है। मतलब जहाँ आप एयर इंडिया जाओ या फिर किसी भी केबिन क्रू के लिए जाओ या फिर किसी भी सिक्योरिटी वगैरह कहीं भी कोई वैकेंसी के लिए जाते हो ना, तो आजकल एप्लीकेशन करना, उसको सिलेक्शन होना बड़ा ही टफ हो गया है। तो इन दैट मैनर अगर आप जो जैसे कि वॉकिंग के लिए जाते थे, इतना आपको स्ट्रगल करके जाना पड़ता था, वहाँ जाके इतना भीड़ में खड़ा रहना पड़ता था, इतने सारे भीड़ के बीच में आपको अपने आप को लगता होगा कि कैसे सिलेक्शन होगा। तो मेरे लिए एक तरीके से ही बेटर ऑप्शन भी है, आपको घर बैठे ये ऑनलाइन असेसमेंट वाला काम कंप्लीट हो जा रहा है। जैसे ही सिलेक्शन होता है फिर डायरेक्ट इंटरव्यू में आपको बुलाया जाता है, जहाँ पे आपको जीडी होगा। तो वहाँ पे कुछ जो सिलेक्टेड बंदे हैं उसमें से मान लो 10 बंदों के साथ अगर ग्रुप डिस्कशन हो गया, उसके बाद आपका पीआई हो गया, जिसमें आपको पार्टिकुलर जो डिपार्टमेंट जैसे सिक्योरिटी, रैंप या फिर कमर्शियल का जो बंदा है वो पार्टिकुलर वही मैनेजर वगैरह जो भी है वो आपको डायरेक्ट आके इंटरव्यू लेंगे। और उसके बाद आपका एचआर राउंड होगा। एचआर राउंड मतलब ना के बराबर, वही मैनेजमेंट राउंड में ही सब डिसाइड हो जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों। सो इट वाज ऑल अबाउट इंडिगो रिक्वायरमेंट, व्हाट दे हैव गिवन फॉर पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। एंड बड़ा बेटर ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। और वो सब कुछ देते हैं सिलेक्शन के बाद, ठीक है। जाने आने का फ्लाइट टिकट, खाने पीने का, रहने का सब देते हैं। सिर्फ अगर दिल्ली के हो तो दिल्ली में नहीं मिलेगा, बॉम्बे के हो तो बॉम्बे में नहीं मिलेगा, अदरवाइज दूसरे बेसिस से अगर ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो तो आपको सब मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए जॉब पिटारे के साथ में,
नई जॉब वैकेंसी के साथ में इस अलायंस एयर वाले थोड़ा अधीर ना होइए, पेशेंस रखिए। 100% कॉल आएगा, क्योंकि कंपनियां भी रिक्वायरमेंट जो रिक्रूटमेंट है थोड़ा प्रोसेस रोक के रखा है। जैसे ही उनका एयरक्राफ्ट ठीक हो जाएगा, वो फटाफट बुलाना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।